Hey, hi, good morning. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में अपने पास में सबसे पहला वर्ड जो होने वाला है दैट इज फ्लेयरिंग। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें फ्लेयर को लेके, आपने देखा होगा फ्लेयर गन नाम की एक चीज आती है, ठीक है। फ्लेयर क्या होता है? फ्लेयर मतलब कहीं से कोई रोशनी निकल के आती है, कोई जगमगाहट चीज अपने पास में होती है, कोई चीज में से ऐसे अंगारे निकलते हैं, चिंगारियां निकलती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लेयर। दैट थिंग इज फ्लेयर। अगर आपको इसी को आईएनजी लगाना है तो वो चीज आपके पास में कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव मैनर में चल रही है। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि वो चीज अभी भी स्टिल जगमगा रही है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ से फ्लेयर्स, जो आग की लपटें हैं वो निकल रही है, उसे हम लोग बोलेंगे फ्लेयर्स है आपके पास। टू बर्न फॉर अ शॉर्ट टाइम विद अ सडन ब्राइट फ्लेम, बहुत तेज गति से। आप लाइक इसको आप ऐसे समझो, पेट्रोल में आपने कभी कभी कोई ऐसे एकदम से उसको आग लगाया, एकदम से बूम निकलेगा, तो वो चीज आपके पास में फ्लेयर है। दैट थिंग इज ब्लेजिंग, बर्निंग, इग्नाइट हुआ है वहां पर, ग्लैरिंग हुआ है, फ्लिकर हुआ है, रेडिएटिंग हुआ है, स्पार्किंग हुआ है, फ्लैशिंग हुआ है, बर्स्टिंग, कम्बस्टिंग, एरप्टिंग, किंडल। इनकेंडेसेंट आपके पास में वर्ड है, सॉर्चिंग आपके पास में वर्ड है, इनफ्लेमिंग हो गया, ग्लोविंग आपके पास में हो गया। द बोनफायर इन द बैकयार्ड वाज फ्लेयरिंग अप, जो बोनफायर बैकयार्ड में जलाया था वो क्या हुआ? फ्लेयर अप हुआ। सेंडिंग स्पार्क्स, उसमें से जो लपटे हैं या फिर थोड़े थोड़े से उससे जो फ्लेम्स हैं वो आसमान में उड़ रहे थे या फिर जा रहे थे। ऑपोजिट, अगर आप कहीं पर किसी चीज को क्या कर रहे हो, फ्लेयर कर रहे हो, तो उसको क्या कर दोगे? डिम कर दोगे। तो डिम, दैट्स अ ऑपोजिट वर्ड, डिमिंग वी हैव, ठीक है। स्मॉल्टरिंग आपके पास में हुआ, क्वेंचिंग हुआ है, डाउजिंग हुआ, सबड्यूइंग आपके पास हुआ, सप्रेस हुआ है, कामिंग हुआ है, और एक्सटिंग्विशिंग आपके पास में एक और इसके लिए सिमिलर वर्ड हो जाएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे किसका? फ्लेयर का, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इनकर्जन। इनकर्जन, आई थिंक ये वर्ड मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, आपको भूलना नहीं, इसको बार बार आप भूल जाते हो, ऐसा नहीं करना है भैया अपने को। इनकर्जन, आप कहीं पर किसी के ऊपर क्या करते हो बेटा? अटैक कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हो, तो उससे भी हम लोग बात करते हैं कि वो आप इनकर्जन करने की कोशिश करते हो। आप एक तरीके से उसको सराउंड कर रहे हो, एनसर्कल कर रहे हो। एनसर्कल मतलब आपने उसको घेर लिया है, ठीक है, एनवेलप कर दिया है उसको, बिसेट किया है, अंडर सीज, सीज किया है, सीज मतलब बांध लिया है, ठीक है। अटैक किया है, ओवरवेल्म्ड किया है, असेल्ट हुआ है, हेम्ड इन हुआ है, एम्बुश हुआ है, ट्रैप किया है, पेस्टर्ड हुआ, हैरेस्ड, असोल्ट, देयर इज अ वर्ड असोल्ट, ठीक है, सराउंडेड, ये दो बार आ गया, ठीक है, इसको हटा रहे हैं यहाँ से, ऑलरेडी हम लोग कर चुके। द अनएक्सपेक्टेड incursion of wild animals into the peaceful village caused panic among the residents, जो वहां पर रहने वाले लोग बाग थे, तो उनके बीच में जो अचानक से जो जंगली जानवर थे उन्होंने हमला किया, और इस वजह से क्या हो गया कि भाई उन सब में पैनिक फैल गया। एकदम से उन्होंने क्या किया? इनकर्जन किया। वो आए वहां पर, किसी को पता नहीं था इनकर्जन हुआ, तो अचानक से कोई आपके पास सडन अटैक होता है, इनकर्जन। दैट थिंग वी कैन कंसिडर एज इनकर्जन, ओके। ऑपोजिट क्या होगा इसका? लिबरेटेड, फ्री, रिलीज, रेस्क्यू, अनबर्डन, रिलीव, डिफेंडेंट, या फिर आप किसी की जगह किसी की वजह से प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, वी कैन से, स्टिल वी कैन से, वो आपके पास में ऑपोजिट होगा किसका? इनकर्जन का, क्योंकि वहां पर आपके पास में असोल्ट करने के लिए कोई नहीं होगा ना भाई, ठीक है। देयर इज अनदर वर्ड, हॉल। हॉल की अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो हॉल आपके पास में कोई चीज ऐसी होती है टू पुल समथिंग विद अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑफ डिफिकल्टी, कोई चीज को आप क्या करते हो? ढोते हो, मतलब किसी में भर के कहीं पर और डाल दिया आपने, वो चीज आपके पास में क्या हो गया? होल करना हो गया। उस चीज को आप खींच रहे हो, आप ऐसे वहां से लाके कहीं और उसको रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, उसकी पोजीशनिंग चेंज कर रहे हो, पोजीशनिंग उसकी सेट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो वो सब आपके पास में क्या हो गया? होल की हुआ। आपने ये, अब यहाँ हो सकता है ये पत्थर था या फिर कुछ भी मिट्टी रहा होगा, तो उसको इधर से इधर मूव किया है इन्होंने, तो इसका मतलब क्या है? किया असल में उन्होंने होल किया है। पुल किया है, टो किया है, टक किया है, कैरी किया है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट इज अ वर्ड, कन्वे, मूव। स्कैल्प आपके पास में वर्ड हुआ है, काट, लग, फेच, ट्रांसफर, हीव, शिफ्ट और होइस्ट, ये आपके पास में इसके लिए सिंपल सिंपल से वर्ड होंगे। ऑपोजिट वर्ड इसके लिए अगर हम लोग देखना चाहें, आपने उसको कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, अबेंडन किया, डिसरिगार्ड किया है, नेग्लेक्ट किया है, ड्रॉप किया है, अबेंडन एज इट इज, छोड़ दिया आपने, रेलिंक्विश किया है, पुश किया है, ठीक है। तो ये सब आपके पास में अगर हम, नहीं नहीं नहीं, पुश नहीं होना चाहिए, अब यहाँ से पुश को हटाना, लीव किया उसको वहीं छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट होंगे किसके लिए? होल के लिए। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग अब मूव करते हैं वापस से। अगेन देयर इज अ वर्ड प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक वर्ड को अगर हम लोग देखना चाहें, तो ये वर्ड आपके पास में उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जो प्रैक्टिकली
कैसी होती हैं? पॉसिबल होती है, यानी कि आप उनको सच में कर सकते हो, रियलिस्टिक होती है। और जिनको नहीं कर सकते, उनके लिए अगर हम लोग कहना चाहें तो वो अनरियलिस्टिक होंगे आपके पास में, इम्प्रैक्टिकल होंगे आपके पास, तो वो ऑपोजिट में जाएंगे आपके पास। लेकिन जिनको आप कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि इमोशंस को आप चालू या बंद कर सकते हो, इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। ये ऐसी बात है जो बिल्कुल भी प्रैग्मेटिक नहीं है, तर्क संगत नहीं है, या फिर जिसको हम लोग रियल लाइफ में यूज ही नहीं कर सकते, तो ऐसी बात आपके पास क्या होगी? प्रैग्मेटिक। ठीक है, वी कैन से रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, सेंसिबल, रैशनल, लॉजिकल, प्रूडेंट। यूटिलिटेरियन आपके पास में, यानी कि उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। मैटर ऑफ फैक्ट, रीजनेबल, एक्सपेडिएंट आपके पास में वर्ड हुआ है, फंक्शनल हुआ है, एफिशिएंट हुआ है, रियल वर्ल्ड हुआ है, डाउन टू अर्थ हुआ है, बिजनेस लाइक, या फिर हार्ड हेडेड आपके पास में उसके लिए सिंपल वर्ड है। ऑपोजिट देखिए, जो चीज आपके पास में रीजनेबल है उसको आप क्या कर रहे हो? इम्प्रैक्टिकल कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, अनरियलिस्टिक हो रहा है, विजनरी, बस आप उसको क्या कर रहे हो? इमेजिन कर रहे हो, आपने बस उसको इमेजिन किया है। यूटोपियन क्या है? रोमांटिक, आप बस फैंटेसाइज कर रहे हो, चीज़ों को लेके आइडियलाइज कर रहे हो। ठीक है, और ये फैंटास्टिकल आपके पास में एक अच्छा सा वर्ड हो गया, ये फैंटेसी से ही निकल के आएगा आपके पास में। मैं बोला ना फैंटेसाइज करना, तो ये दिस इज द टर्म। आइडियलिस्टिक, आप बस सोच रहे हो उस चीज़ को लेके। इन द फेस ऑफ टाइट बजट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास में बजट टाइट था और लिमिटेड रिसोर्स थे, लेकिन फिर भी वो अगर किसी और चीज़ के लिए डिमांड करते तो उसका मतलब है कि वो बात बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो गलत हो रहा है वहाँ पर। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिपग्नेंट। रेपग्नेंट आप चाहो तो बोल सकते हो, रेपुग्नेंट भी अगर आप इसको बोलना चाहो तो बोल सकते हो। कुछ चीज ऐसी होती है जब बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग होती है। डिस्गस्टिंग मतलब हम लोग कह सकते हैं गंदी होगी, या फिर नॉर्मल सी बात है कि वो आपकी कैसी होंगी? अपोज करेगी आपको। कुछ चीज़ ऐसी होगी जो आपको अपोज करती है या फिर आपके लिए बिल्कुल डिस्गस्टिंग होंगी। नॉर्मल सी बात है कि अगर डिस्गस्टिंग होगा तो अपोजिट ही होगा, आप उसको लाइक तो करोगे नहीं, वहाँ पर आप लोग ये कहोगे कि गंदा होगा, तो वी कैन से आपका उस जगह या उस चीज़ से बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? डिसलाइक बढ़ेगा। सिमिलर वर्ड देखें, एबोहरेंट हो गया आपके पास, रिवोल्टिंग, डिसगस्टिंग, ऑफेंसिव, ऑडियस, हेटफुल, डिटेस्टेबल। डिटेस्ट का मतलब भी आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो हेट ही होता है। लॉथसम, लॉथ मतलब जिससे आपको नफरत हो जाए, ऐसी चीज। एबोमिनेबल आपके पास में है, वाइल आपके पास है, रिपल्सिव आपके पास में है, नॉजिटिंग आपके पास में है, नॉजिएटिंग। ठीक है, ऑब्नॉक्सियस आपके पास हॉरिबल हो गया, डिसप्लीजिंग आपके पास मतलब प्लीजेंट नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट प्लीजेंट वी कैन से दैट इज डिसप्लीजिंग। अपीलिंग, ठीक है, आपके पास में हो गया। किसी का शर्ट है ये मैम है, ठीक है, अजीब सा गंदा सा स्मेल आ रहा है, तो ये इनके लिए कैसा था? डिसगस्टिंग था, या फिर वी कैन से रेपुग्नेंट था। ठीक है, द ऑफेंसिव एंड रिपुग्नेंट कमेंट्स मेड बाय द स्पीकर ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस लेफ्ट मेनी अटेंडीज डीपली अनकंफर्टेबल एंड आउटरेज्ड। ठीक है, उनको बहुत गुस्सा आ गया इस बात से कि भैया इस तरह की बातें कैसे बोल सकते हैं वो, मतलब इतना गंदा और वाहियात कमेंट कैसे कर सकते हैं किसी के ऊपर। ऑपोजिट क्या होगा? प्लीजेंट, समथिंग दैट इज प्लीजेंट। एग्रीबल, लाइकेबल आपके पास में हुआ है, डिलाइटफुल जिससे मजा आता है सुनकर। अपीलिंग आपके पास में वर्ड हुआ है, अट्रैक्टिव हुआ है। क्विंट, कोई भी चीज आपके पास में क्विंट है, वी कैन से अट्रैक्टिव होगी, एंजॉयबल होगी या फिर प्लीजिंग होगी, आप लोग उसको इस वे में कंसिडर करोगे। करेक्ट। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव बिसीज्ड। अब देखिए हम बिसीज क्या होता है, बिसीज को अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख के आए हैं। कहीं पर आप किसी को क्या करते हो? घेर लेते हो। लाइक यहाँ पर आपने इस वर्ड को देखा होगा भैया, इस वर्ड को अगर आप लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में बिसेट था, ठीक है, और या फिर सीज किया था आपने, तो ये सारा का सारा आपके पास में क्या होता है? किसी को आप एनसर्कल करते हो, घेर लेते हो, आपने उसको सराउंड कर लिया है, तो ये सिमिलर उसी वर्ड के पैटर्न में चला जाएगा। ठीक है, सराउंड करना, एनसर्कल करना, एनवेलप करना, बिसेट करना, अंडर सीज, ये सब वही वर्ड है आपके पास में। एम्बुश करना, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो वर्ड आपके पास में आएंगे वो सेम टू सेम इनकर्जन के सिमिलर वर्ड है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूं इनकर्जन करना, तो बिल्कुल सिमिलर ही वर्ड है। इसके ऑपोजिट किसी को लिबरेट करना, फ्री करना, रिलीज करना, रेस्क्यू करना, अनबर्डन करना, रिलीव करना, डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, वही सेम वर्ड होंगे। तो वी कैन से इस वर्ड को हम लोग यहाँ पे स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। आप चाहते तो वापस इसका स्क्रीनशॉट लेके आगे चलिए। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्यूमिंग। जो वर्ड बना है ये बना है फ्यूम से।
फ्यूम मतलब किसी से आप क्या करते हो, नाराजगी रहते हो, ठीक है। और फ्यूमिंग स्टिल आपके पास में उसके लिए कुछ भी बात बची हुई है, एंग्री है, फ्यूरियस है। फ्यूरियस का मतलब भी नाराज होता है, और कुछ लोग इसको तेज तर्रार भी बोलते हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस इसी से होता है। इंसेंस्ड आपके पास हुआ, एनलार्ज हुआ, रेथफुल, रेथ मतलब कहीं पर किसी का क्रोध। तो क्रोध लिखने में क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। वैसे लिखने में आ गया, क्रोध हो गया, इरिट हो गया, इन्फ्यूरिएटेड आपके पास हो गया, मेड हो गया, पागल हो गया, आउटरेज्ड हो गया। आउटरेज्ड अभी वर्ड थोड़ी देर वर्ड आया था, मतलब गुस्से में, ठीक है, किसी चीज को लेके। लिविड, रैगिंग, इंडिग्नेंट आपके पास में हुआ, एनॉय हुआ, एक्सापर्सेटेड आपके पास में वर्ड हुआ है, इरिटेट हुआ है, क्रॉस हुआ है। ये सब आपके पास में सिमिलर वर्ड थे इसी के लिए। ये कहीं ना कहीं फ्यूमिंग, किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ये आपके पास फ्यूमिंग हुआ। ऑपोजिट देखिए, काम, आपने वहां पर मेंटेन किया हुआ है, पीस, हार्मनी, कूल, कंपोस्ट, कलेक्टेड, सीरीन, सीरीन मतलब इससे वर्ड बनता है सेरेनिटी, पीस को रिप्रेजेंट करेगा ये भी। ट्रैंक्विल, अनपर्टर्ब्ड आपके पास हुआ है, पीसफुल आपके पास में वर्ड हुआ है। सिमिलर वर्ड थे, प्यारे प्यारे से वर्ड थे। ये ऑपोजिट वर्ड होंगे फ्यूमिंग के। द नेक्स्ट वर्ड आई हैव प्रिवेल। प्रिवेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी आपके पास में जो जीत होती है, जो आपके पास में विक्ट्री होती है, ठीक है, जो आपकी सक्सेस होगी उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिवेल। जैसे कि ये भाई साहब यहाँ पर इस पहाड़ी पे पहुंच गए, जीत गए, ट्रिम किया है इन्होंने, विक्ट्री हासिल की है, सक्सीड किया है, कॉन्कर किया है, विन किया है, ओवरकम किया है, डोमिनेट किया है इसके ऊपर। वैंक्विश हुआ है, कंक्लूड हुआ है, रूल हुआ है, और पावर हुआ है। प्रीडोमिनेट आप वहां पर हो रहे हो, कन्विंस हो रहे हो, सबड्यू हो रहा है, रेन हो रहा है। रेन मतलब तो वैसे तो अगर हम लोग देखें तो रूल होता है, तो जब आप जीत जाओगे तो रूल करोगे ही करोगे। एंड्योर, आपके अंदर का पावर वहां पर देखा जा रहा है, आपकी कैपेबिलिटी वहां पर देखी जा रही है, एंड्योरेंस आपका देखा जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे। ऑपोजिट, आप वहां पर क्या हो गए, फेल हो गए, लूज किया है, ठीक है, सरेंडर हो गया, हिल्ड हुआ, गिवन हुआ है, स्कम हुआ है, सबमिट हुआ है, रिट्रीट हुआ, हार मान लिया आप उधर, तो वो आपके पास ये वाले वर्ड हो जाएंगे। स्क्विश, स्क्विश की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी चीज को आप ऐसे दबा के जोड़ देते हो, तो वो आपके पास में क्या होता है, स्क्विश करना, ठीक है। उसको एक तरीके से आप क्या करते हो बेटा, क्रश करते हो, स्क्यूज करते हो विथ फोर्स सो दैट इट बिकम्स फ्लैट, ठीक है, सॉफ्ट और आउट ऑफ शेप। जो पहले उसका शेप था, अब जैसे आप देखो, क्या ये पेप्सी की बोतल ऐसी आती है, नहीं आती, किसी, इसका मतलब किसी ने दबा दिया होगा उसको, तो फैल गया उधर। फ्लैटन हो गया, कंप्रेस हो गया, मैश हो गया, प्रेस हो गया, ट्रैम्पल हो गया, स्मोदर हो आपके पास, क्वैश, सप्रेश, ओवरवेल्म, ओवर पावर हुआ है, सब्जी हुआ है, क्रैम हुआ है, जैम, पबल। She decided to make a delicious soup using the butternut squish she had harvested from her garden. ठीक है, जो बटरनट थे उसने उनको स्क्विश किया और फिर उसी से वो डिलीशियस सूप बना रही थी, क्योंकि सूप बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, बारीक चाहिए उसको, सिंपली, ठीक है। इसी के लिए अगर हम लोग ऑपोजिट वर्ड देखना चाहें, चीजों को आप क्या कर रहे हो, और ज्यादा शेप में रख रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, इन्फ्लेट कर रहे हो, एनलार्ज कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, एलिवेट कर रहे हो, इनहेंस कर रहे हो, या फिर प्रमोट कर रहे हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो आप स्क्विश। स्क्विश में मतलब आप उसको लिमिट कर रहे थे, वहीं पर आपने वहीं उसका ऑपोजिट देखा तो आपने उसको एक्सपेंड कर दिया, बस इतना सा डिफरेंस था। द लास्ट वर्ड वी हैव लस्टर। लस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास में ये एक तरीके का क्या होता है, शाइन होता है, या फिर हम लोग बात करें ग्लो होता है, ठीक है। कोई भी चीज आपके पास में चमक रखती है, शाइन रखती है, अपना एक ग्लैमर रखती है, शाइन, ग्लेम, रेडियंस, ग्लिटर, ग्लिटर मतलब भी एक तरीके से चमक ही होता है, स्पार्कल, ब्रिलियंस, शीन, स्प्लेंडर, लुमिनोसिटी आपके पास में हो गया, रेस्प्लेंडेंस आपके पास में वर्ड है, ग्लो हुआ है, पॉलिश हुआ है, ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा है आपने, ग्लिस्टन हुआ है, ग्लिंट हुआ है, डेजल हुआ है। ये सारे वर्ड आपके पास में किसी चीज को लेके
चमक को दर्शाते हैं। A gentle sheen और soft glow किस चीज का? The diamond's luster was so brilliant that it sparkled like 1,000 tiny stars in the sunlight. क्या कह रहे हैं वो? कि जो डायमंड की जो चमक थी वो इतनी ज्यादा तेज थी कि जैसे ही उसके ऊपर सनलाइट पड़ती तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे हजारों सितारे जगमगा गए। ये ऐसा वाला सीन। ऑपोजिट क्या होगा? बिल्कुल डिम है, डल है। ऑब्सक्यूरिटी है, ग्लूम। ग्लूम मतलब सैड है, ग्लूमी इसी से बनता है। डार्कनेस, टार्निश, फैडिंग, ड्रैबनेस। आपके पास में इस तरह के वर्ड देखने को मिल सकते हैं। ये सब आपके पास में इस डलनेस को शो करने वाले वर्ड है, और ये सारे जो वर्ड आपके पास में है वो शाइनिंग को दिखाने वाले हैं, जिससे शाइनिंग निकल के आएगा। ओके, तो दीज आर द वर्ड्स वी हैव। और कोई वर्ड है इनके आगे? नहीं है। ये आज के लिए इतने ही थे। तो आज की अपनी क्लास भी यहीं तक एंड होगी। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ। खाना पीना सोना पढ़ाई करते रहो भैया आप लोग, ठीक है? बाय बाय, सी यू।